इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये देखो प्लेटिनम आपको वायर दिया, उससे मतलब है नहीं। हाइड्रोजन का देखो, ये देखिए ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से H प्लस बन रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड हो गया। हाइड्रोजन का प्रेशर 1 बार है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, और ये डबल सॉल्ट ब्रिज लगाए, फिर M4 प्लस से कहां जा रहा है, M2 प्लस पे। कहने का मतलब है कुछ बच्चे परेशान है, तो आपका चुपचाप सेल ऐसे लिखा हुआ है, ज्यादा परेशान मत होइएगा, कि हाइड्रोजन से ये देखिए H प्लस पे जा रहा है, फिर डबल सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है आपका इस तरीके से। उसके बाद हमारा M4 प्लस से कहां जा रहा है, M2 प्लस में, ये ऐसे हमें दिया हुआ है। तो चेक कर लीजिए, ये देखिए ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन कहां से जा रहा है, 0 से +1 पे जा रहा है, ठीक। और ये रिडक्शन है, क्योंकि ये +4 से +2 पे जा रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक, यानी कि कैथोड है। तो पहले एनोड लिखा होता है, फिर कैथोड, ये एनोड ये कैथोड, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक। तो अगर आप सेल रिएक्शन लिखेंगे, सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। देखिए पहले हमको पता चल रहा है कि ये एनोड है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ सेल लिखते हैं। तो ये देखो हाइड्रोजन हमने लिखा और एक एरो लगाया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो H प्लस इस तरीके से बनेगा, और रिएक्शन हमारे पास बैलेंस होनी चाहिए। 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 हो जाएगा। उसके बाद अब रिडक्शन इसका हो रहा है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे इसको, यानी कि M4 प्लस ने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो बना होगा क्या, M2 प्लस इस तरीके से। अब टोटल चार्ज आपका बैलेंस है, इधर भी +4 है, 2 + 2 इधर भी +4 है। कोई दिक्कत बताइए, सेल रिएक्शन लिखने में कोई दिक्कत है बताइए, नहीं। और ये एक्वस है, ठीक, और H प्लस भी हमारे पास क्या है, एक्वस है, ठीक। और H2 क्या है हमारे पास, गैस है, और M4 प्लस भी क्या है हमारे पास, एक्वस है, ये ऐसे, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस सेल में सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है हमारे पास, 1 बार, ये छोटा सा लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। उसके बाद M4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, M4 प्लस के बारे में कुछ नहीं बोला है उसने, M2 प्लस के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, रेशियो दिया हुआ है, ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस एक्वस अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M4 एक्वस का जो वैल्यू है वो 10 रेज़ टू द पावर x दिया है, 10 रेज़ टू द पावर x दिया हुआ है, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M4 प्लस टू M2 प्लस हमें दिया हुआ है 0.51 वोल्ट और 2.303 इंटू RT अपॉन F की वैल्यू। अब ये सही दिया हुआ है, पीछे गलत दिया हुआ था, ये सही दिया हुआ है, पीछे गलत दिया हुआ था। देखिए पीछे RT अपॉन F दिया था, इस बार उसने 2.303 इंटू RT अपॉन F, तो पीछे भी करेक्शन कर लीजिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये यहां पे क्या गिवन था, 2.3032 इंटू RT अपॉन F, ये पूरा हमें 0.0591 हमें दिया था, अब आ ही नहीं रहा। जीरो पॉइंट 0591 ये दिया था, अब समझे ना। ये देखो, ये देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये पूरी वैल्यू ये RT अपॉन ये F इतना पूरा दिया हुआ था, तो उसकी जगह 0.591 रखा और अपॉन में n बच गया, और n की जगह 2 रख दिया था, ठीक। अब कहाँ गया सवाल, यस, ये हो गया। अब वैल्यू ऑफ x उसको चाहिए, वैल्यू ऑफ x उसको चाहिए, ठीक। और E ऑफ सेल उसने दिया हुआ है, तो देखिए इक्वेशन आप लगाएंगे यहां पर ध्यान से। तो देखो इक्वेशन हमारे पास है E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E0 माइनस 2 पॉइंट, ये देखिए माइनस 2.3032 RT अपॉन NF, ठीक, और लॉग ऑफ QC, यही हमारे पास, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, वैल्यू किसकी देके रखा हुआ है, ये देखिए 2.303 RT अपॉन में F, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, तो यहां से हो जाएगा E0 माइनस इतना, इसका वैल्यू हो गया कितना, 0.059 दिया है तो उतना ही रख देते हैं हम लोग, और अपॉन में n, तो n की वैल्यू आप चाहो तो आप रख सकते हो। n की वैल्यू कितनी आ रही है चेक कर लीजिए, देखिए यहां से यहां गए तो 2 इलेक्ट्रॉन का, और यहां से यहां गए तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 2 आ गई, देखो ना 4 से +2 पे गया है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो n की जगह आपने कितना रखा, 2 रखा, ठीक। अब लॉग ऑफ, अब जरा QC निकालिए, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट देखो ये रहा एक्वस, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, और M2 प्लस, जरा ध्यान दीजिएगा, M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हम 1 लिखेंगे नहीं, ये हो गया प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का लिखोगे, तो रिएक्टेंट का हमारे पास S2, ये देखिए S2 का पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और पावर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इसलिए पार्शियल प्रेशर की पावर 1, और इनटू में ये देखिए M4 प्लस एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, ये इस तरीके से, ये देखिए ये ऐसे,
ये ऐसे, और इस पूरे का लॉग लिया गया है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब जरा वैल्यू रखो, ई ऑफ सेल कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा ध्यान से, ये देखिए ये ई ऑफ सेल आपको दिया हुआ है 0.092, ठीक। तो ई ऑफ सेल की जगह 0.092 हमें दिया हुआ है, ठीक, 0.092 हमें दिया हुआ है। अब ई नॉट ऑफ सेल हमें नहीं पता, ई नॉट ऑफ सेल हमें नहीं पता, ये देखिए ई नॉट ऑफ सेल हमें नहीं पता, तो ई नॉट ऑफ सेल निकाल लीजिए, ठीक, ई नॉट ऑफ सेल निकाल लीजिए। ये देखिए यही निकाल दे रहा हूं, तो ई नॉट ऑफ सेल हम लोग, या नेक्स्ट पेज पे निकालता हूं, रुक जाओ, ये देखिए ई नॉट ऑफ सेल मॉर्निंग की क्लास में आपको निकालना सिखाया था, क्या होता था, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही होता था। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन है जिसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, M4 प्लस का, ये ऐसे, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का, ये देखिए इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, इसका रिडक्शन हो रहा है हमारे पास, तो M4 प्लस से M2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल दिया, यस सर, ये देखिए M4 प्लस से M2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल 0.051, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.0 कितना था, 0.151 है ना वोल्ट्स, 0.151 वोल्ट्स, और माइनस, अब जरा ध्यान सुनो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड कौन है, हाइड्रोजन है, चेक कर लो भाई, हाइड्रोजन ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन ही तो एनोड बनाएगा, तो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन, वो 0 अज्यूम किया गया, अभी बताया था पीछे, ठीक, अभी बताया था पीछे, ये देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड पे कौन है, हाइड्रोजन, तो सिंस अभी पढ़ाया गया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन हाफ सेल, ये 0 अज्यूम किया गया है, तो ये 0 अज्यूम किया गया, तो सबट्रैक्ट करोगे तो 0.151 ही तो आ जाएगा, ठीक। तो रखिए जरा, तो ई नॉट ऑफ सेल भी आ गया कितना, 0.151, तो ये देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, 0.092, ये देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, 0.092 इज इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा सा हमें इधर लिखना पड़ेगा, ठीक, इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल, ये देखिए ई नॉट ऑफ सेल कितना है हमारे पास, ये देखिए ई नॉट ऑफ सेल कितना है, 0.151 है ना, तो ई नॉट ऑफ सेल 0.151 है, माइनस 0.059 अपॉन में 2, 0.059 अपॉन में 2 लॉग ऑफ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये देखिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, तो यहां लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 बार है, तो हम लिखेंगे 1, इतना हो गया। अब खास बात ध्यान सुनो, गिवन क्या है, ये गिवन है, ये रेशियो आपको गिवन है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो आपको गिवन है, कौन सा रेशियो, ये वाला, देखिए ये रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में भाई, M2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन M4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, M2 प्लस एक्वस अपॉन M4 प्लस एक्वस, 10 रेज़ टू द पावर x है ये, तो इस रेशियो की जगह 10 रेज़ टू द पावर x आएगा, इस पूरे की जगह 10 रेज़ टू द पावर x आएगा, ठीक। तो यहां पर क्या आएगा, ये देखिए 10 रेज़ टू द पावर x आएगा, और इस पूरे का लॉग लिया जाएगा, ठीक, x की वैल्यू उसने हमसे पूछी हुई है। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए इसको इधर लाके माइनस करिए, तो माइनस अगर आप करोगे तो हो जाएगा 0.092 माइनस 0.151, और अगर आप माइनस करोगे, बड़ा नंबर है छोटा नंबर, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, है ना, तो माइनस करोगे तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, है ना, कितना आएगा हमारे पास, देखिए 0.151 और माइनस 0.092, अरे वाह बहुत सही कैलकुलेशन दिया, क्या आ रहा है, नेगेटिव में 0.059, है ना भाई, कैलकुलेशन थोड़ी ना डिफिकल्ट देगा, वो तो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है आपके, और ये बच जाएगा हमारे पास माइनस का
0.059 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, लॉग ऑफ है ना, लॉग बेस 10 है, याद रखिएगा। लॉग ऑफ देखो 1/1 1 इंटू 10 की पावर एक्स, तो 10 की पावर एक्स ही तो आ जाएगा, ये ऐसे। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये माइनस से माइनस गया और 0.59 से 0.59 जाएगा, है ना। तो सुनो, यहाँ 0 मत कर देना, यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा अपॉन में जो 2 था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ जाएगा, और बचेगा log ऑफ 10 रेज टू द पावर x। अब 1 इंटू 2 इज 2, तो ये हो गया 2, है ना। और log m की पावर n, पावर आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा x इंटू log ऑफ 10, और log ऑफ 10 एट बेस 10 1 ही तो होता है। ठीक, तो 2 इज इक्वल्स टू x इंटू, भाई log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 1, तो दिस इंप्लाइज x इंटू 1 इज x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। चेक कर लो, ये है एडवांस का क्वेश्चन आपका। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे, ठीक है ना।